नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 आपका करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां से प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो अच्छे से देख ले, ताकि आपको स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, असम्मित संबंध अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज में पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय दिया है हमें ए में। आर जो है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये जो संबंध दिया है या ये जो हमें शर्त दी है कि यहाँ पे एक्स और वाई जो पुस्तकें हैं उनमें पेजों की संख्या क्या है, एक समान है। पुस्तकों की संख्या क्या है, एक समान है। और प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है, यहाँ पे कह रहा है तुल्यता, तुल्य है, यानी सभी जो संबंध है यहाँ पे क्या होंगे, सत्य होंगे। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सारे संबंध क्या होंगे, सत्य होंगे। तो आइए देख लेते हैं हम सभी सवालों में किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बराबर क्या दिया है हमें, किसी कॉलेज के, ए बराबर किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकों का समुच्चय, ये हमें समुच्चय दिया है। तथा रिलेशन क्या दिया है, आर, रिलेशन आर दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये हमें एक रिलेशन दिया है, जहां रिलेशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, जहां x कॉमा y बिलोंग्स टू समुच्चय ए, बिलोंग करेगा कहां पे, समुच्चय ए में। यानी ये जो पुस्तकें हैं ये कहां से ली जाएगी, समुच्चय ए से। और समुच्चय ए क्या है, किसी कॉलेज में पुस्तकालय में पुस्तकों का समुच्चय। ये जो है आपका किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और आपको समझ लेना है कि यदि बराबर या सर्वांगसम या समरूप किसी भी सवाल में इस प्रकार का यदि आपसे पूछा जाए तो उसमें आपके जो तीनों संबंध होते हैं, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध और सम्मित संबंध होते ही होते हैं, ठीक है। पहला संबंध है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हमें भुज और कोटि को एक जैसा बनाना होता है। तो भुज और कोटि के लिए एक जैसा बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर x रखेंगे तो शर्त क्या बनेगी आपकी, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, जहां पेजों की संख्या समान है, ठीक है। यहां तक हम लिखेंगे इसको। तो इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा x कॉमा x बिलोंग करेगा समुच्चय ए में, जहां x बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, y के स्थान पर अपने x रख लिया, यानी ये जो पुस्तक है और ये जो पुस्तक है इसमें पेजों की संख्या तो क्या है, समान है, सिर्फ नाम क्या है, अलग अलग है। यानी ये शर्त को सेटिस्फाइड कर रहे हैं
कि एक्स नाम की एक पुस्तक है, वाई नाम की एक पुस्तक है, लेकिन उनमें पेजों की संख्या तो क्या है, समान है। तो यहाँ पे ये जो हमारी शर्त है ये क्या है, इसमें लागू होगी, यानी ये बिलोंग करेगी, बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे यदि बिलोंग करेगी तो कौन सा संबंध बन जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर कोमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, यहां तक आपका स्वतुल्य संबंध समाप्त हो जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हम और आगे लेंगे हमारा सममित संबंध। सेकेंड है आपका सममित संबंध। सममित संबंध में हमें पेन यहीं से चलाना है, जो दिया है वही हम लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। इसको इन्वर्टेड कॉमे में लिखना है। ठीक है, तो इस शर्त के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू r implies that। अब यहां पे क्या कर लेना है, इनको इंटरचेंज कर लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे y तथा x में पेजों की संख्या समान है। y तथा x में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो इस शर्त के आधार पे, इसको भी इन्वर्टेड कॉमे में लिखा, इस शर्त के आधार पे अपन क्या लिख सकते हैं, y, x बिलोंग करेगा r में। ठीक है, जहां x, y बिलोंग्स टू r। इससे पहले जो स्वतुल्य संबंध था उसमें मैंने जहां लिखा था, जहां नहीं आएगा स्वतुल्य संबंध में फॉर एवरी आता है। ठीक है, और सममित और संक्रामक में जहां आता है। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई और एक्स में भी तो पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अतः ये आपका सममित संबंध होगा। अतः आर कोमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध होगा। ठीक है, ये आपका सममित संबंध हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्रामक संबंध को। ठीक है, संक्रामक संबंध को आगे करेंगे। थर्ड है आपका संक्रामक संबंध। थर्ड क्या आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना, जो शर्त दी वहीं से चलाना है। तो और इसमें एक नया चर ले लेना है। तो यहां पे देखिए आप इन्वर्टेड कॉमे में लिखेंगे हम x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो इस शर्त के आधार पे अपन लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू r और तो यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको, और। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये जो है y से खत्म हो रहा है, तो ये वाला y से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y तथा एक नया चर लेंगे x, y, z। तो y तथा z, एक नई किताब ले ली अपने z, y तथा z में पेजों की संख्या
समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, x तथा y तथा z, तो y, z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, इम्प्लाइज दैट लगाना है। यहाँ पे शर्त आगे बढ़ेगी आपकी इम्प्लाइज दैट में, इम्प्लाइज दैट के बाद वाला जो पद है मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ आपका, या यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अब क्या रहता है आपका, y से y हट जाएगा, क्या रहेगा, x तथा z में, x तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इस शर्त के आधार पे, इस आधार पे हम यहाँ पे लिखेंगे x, z बिलोंग करेगा R में, जहां x, y, z बिलोंग्स टू A, समुच्चय A या पुस्तकों का समुच्चय A। तो यहाँ पे इस वाली शर्त में हम देखो, x और y में पेजों की संख्या समान है, और y और z में भी पेजों की संख्या क्या समान है। तो इसमें और इसमें भी समान है, इसमें और इसमें भी समान, तो इसमें और इसमें भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अतः हम लिखेंगे, अतः R, समुच्चय A में एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।